भाव में खुश होते हैं। अच्छे दिन आते हैं हम खुश होते हैं, बुरे दिन आते हैं हम दुखी हो जाते हैं, प्रशंसा होती हम खुश होते हैं। ये जितनी सांसारिक खुशियां हैं ये सब औदैक भाव। औदैक भाव नहीं है, पुण्य भी औदैक भाव है। कर्म के उदय में ही बंद नहीं होता, बल्कि पुण्य कर्म के उदय में ज्यादा बंद होता है। यदि दोनों की तुलना की जाए तो अशुभ कर्म के उदय में कम कर्म का बंध होता है, शुभ कर्म पुण्य के उदय में ज्यादा पाप कर्मों का बंध होता है। अशुभ कर्म वाला व्यक्ति कम पाप करता है, जैसे नारकी मरकर एक इंद्री नहीं बनता। देव पुण्य के उदय में ज्यादा पाप कर लेता है, एक इंद्री बन जाता है। दोनों भाव हैं। जब जब हमें अच्छेपन की फीलिंग हो तो अब कोई दुख नहीं है, दुख आने वाला है। क्योंकि तुम्हारे मन में भाव आ गया कि देखा मुझे कोई दुख नहीं है, कोई भी, मेरा ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है, बस अब तुम्हारा भुलक्कड़ होने ही वाले हो। क्योंकि तुम उस चीज को अपना अहंकार कर रहे हो जो चीज कर्म के अधीन है। उनके उदय में हर्षित मत हो। तुम्हें जो आनंद आ रहा है थोड़ा सोचो, ये आनंद ऐसे ही है जैसे कभी लोन मिलता है ना तो बड़ा आनंद आता है। लोन मिल रहा है, ले लो ले लो ले लो। अरे लोन तो मिल रहा है, ले लो। ऋण देने वाला दे रहा है, ले लो। पहले तो ये देख लो कि किस्त चुकाने की कुवत है कि नहीं। इसलिए नीतिकारों ने कहा थोड़ा कम खाना, लेकिन ऋण लेकर के पेट मत भरना। बिना ऋण के यदि आधा पेट मिले तो श्रेष्ठ है, और ऋण लेकर के पूरा पेट भरना भी ठीक नहीं है। इसी प्रकार कोई कर्म हमारे लिए जो भी सुख दे रहा है, ये लोन है, ये ऋण है, इसको हम रिटर्न नहीं कर पाए, हम इससे नहीं हट पाए। सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? तो ऋण देने वाला ऋण दे रहा है और कहता मुझे नहीं चाहिए। समझ लेना तुम आकिंचन धर्म की तरफ बढ़ रहे। कल को त्याग का दिन था। कल जो तुम्हारे पास था उसको त्यागना था, उस अच्छी वस्तु का त्याग करना था, उस उपकारी वस्तु का त्याग करना था। संयम के दिन अपकारी वस्तु, अशुभ वस्तु, हानिकारक वस्तु का त्याग किया था। और तप के बाद उस इच्छा निरोधो तपाहा, उन सब इच्छाओं का निरोध कर दो जो पराधीन है। जो हम सुखी हो रहे हैं, जो हमारे पास पर का है वह छोड़ दो। तुम्हें ये अनुभूति हो जाए मेरे पास जो है आत्म स्वभाव से भिन्न है। ऐसा ही सम्यक दृष्टि को उदाहरण दिया। सम्यक दृष्टि को जैसे ही पता चलता है कि मेरा नहीं है, ये अनादिकाल से मैं पर पदार्थों को लिए हुए हूँ, आज गुरु कृपा से ज्ञान हुआ है, वो तुरंत देर नहीं लगाया, झटती शब्द का प्रयोग किया था हमने, वो झटती शब्द छोड़ देता है। जो था उसका त्याग करना है। जो मेरा था नहीं, जो मेरा है नहीं, मेरा होगा नहीं, ऐसी वस्तु को यदि मुझे ग्रहण करने का भाव आता है, मैं इस भाव को त्याग करता हूँ। ऐसी वस्तु के प्रति मूर्छा भाव नहीं करूँगा, ऐसी वस्तु के प्रति राग द्वेष भाव नहीं करूँगा। बीच में त्याग करने की बहुत सारी परिभाषाएं बनेंगी। यदि उन परिभाषाओं में प्रवेश करना है, अकिंचन तक तुम पहुँच जाओगे। स्वर्गाधिक मिलने का कारण यह है जो ऐसी वस्तुओं पर नियत खराब नहीं करता, जो उसकी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, उस व्यक्ति को स्वर्ग मिल जाएगा। बिना व्रतों के भी, बिना शील के भी, बिना संयम के भी आपकी सदगति हो जाएगी। इतने नियम मात्र जो तुम्हारा नहीं था कि तुमने आके जोड़ लिया है। जो तुम्हारा नहीं था वो आके तुमने क्या क्या जोड़ा, जो तुम लेके नहीं आए। जो तुम लेके आए अभी उसका त्याग नहीं, जो तुम लेके नहीं आए थे, तुम्हारे कर्म ने नहीं दिया था। तुम्हारे कर्म ने शरीर दिया था, माँ बाप दिए थे, एक कुटुंब दिया था, एक रिश्तेदार दिए थे, वह संबंध तुमने बनाए। तुम्हें कमाना पड़ेगा, तुम्हें दुकान पर बैठना पड़ेगा। त्याग कहता है इससे निवृत्ति पाओ। सबसे पहले आरंभ से मुक्ति पाओ। पाप के लिए किया जाता है, पाप के लिए जो पाप किया जाए उसका नाम है आरंभ। संसार में रहने के लिए जो किया जाए, संसारी व्यक्तियों को खुश करने के लिए जो भी किया जाता है, वो सब आरंभ कहलाता है। जो संसार की वृद्धि में कारण बनता है, जो सांसारिक इज्जत दिलाता है, सांसारिक सुविधाएं दिलाता है, शरीर की स्थिति बनी रहती है, ये सब चीजें आरंभ की कोटि में आती हैं।
आरंभ करना छोड़ो, सीमित करो, व्यापार सीमित करो। यदि संसार बढ़ाने के लिए तुमने पूजा की है, वो पूजा आरंभ में आएगी। क्रिया ना पाप रूप है ना पुण्य रूप है। आप ये क्रिया किसके लिए कर रहे हो, उसी से पाप है और उसी से पुण्य। ये तुम्हारा भाव धर्म करने का, पाप के लिए सिद्ध करने का है, तो आप धर्म करते हुए भी मंदिर में पाप का ही आश्रय करेंगे, पाप का ही बंद होगा और वो दुर्गति ले जाएगा। जो व्यक्ति धर्म स्थान पर है, धर्म क्षेत्र पर है, धर्म कर रहा है, जरूर मत समझना कि वो पुण्यात्मा है। क्रिया धार्मिक है कि उसके पीछे संसार है, तो वो क्रिया भी आरंभ में आएगी। मैंने आरंभ की परिभाषा क्या बनाई? जो पाप के लिए, संसार के लिए, संसार में रहने के लिए, संसारी व्यक्ति को खुश करने के लिए वैलिड है, अनवैलिड नहीं। क्रियाएं आरंभ के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले आरंभ का त्याग करो। पाप करता है, पाप के लिए धर्म नहीं करता। आकिंचन की तरफ बढ़ने के लिए पहला त्याग। पाप करता है लेकिन पाप के लिए धर्म नहीं करता। और जो पाप के लिए धर्म करता है उसको हमारे यहाँ निदान बंद बोलते हैं, और निदान बंद वाला नियम से नरक जाता है। जैसे रावण ने पाप के लिए धर्म किया, पाप के लिए मंदिर गया, पाप के लिए माला फेरी, पाप के लिए, सब पाप के लिए कर रहा है। पाप के लिए प्रवचन में गया, पाप के लिए चर्या देख रहा है। सम्यक दृष्टि, पाप छोड़ेगा नहीं, लेकिन भूल करके भी पाप के लिए धर्म नहीं करेगा। जैसे अंजन चोर वो पापी था, बलात्कारी था, हिंसक था, झूठ था, वेश्यागामी था, जुआड़ी था, 7 विष्णु में संपन्न था। पाप कैसे कट गया? एक कारण, उसने पाप तो किया है लेकिन पाप के लिए धर्म नहीं किया, पाप की सिद्धि के लिए धर्म नहीं किया। माला नहीं फेरी कि मैं पाप में सफल हो जाऊं। कोई चोरी करने के लिए भगवान का नाम लिया है, भगवान हमारी चोरी से मैं बच जाऊं। कम से कम तुम पाप न छोड़ सको तो कम से कम पाप के लिए धर्म को बीच में मत लाना, उनको बीच में नहीं लाना। ये सबसे बड़ा त्याग का स्वरूप है। त्याग और आकिंचन को एक साथ मिला के चलते हुए चलेंगे अपन। 99% जनता करती है पाप के लिए। अभी पाप के लिए कह रहा हूं, पाप के 2 भेद कर दिए, एक संसार के लिए और एक अशुभ संसार के लिए। आकिंचन की तरफ बढ़ो। तुम पाप नहीं छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, त्याग नहीं कर सकते हो, पाप मत करो। हो तो अच्छी बात है। कम से कम आज ये त्याग कर रहे हैं कि हम कोई पाप करेंगे लेकिन किसी पाप में भगवान को नहीं घसीटेंगे, धर्म को नहीं घसीटेंगे, गुरु को नहीं घसीटेंगे, नमोकार मंत्र पढ़ करके पाप नहीं करेंगे। पाप करेंगे बीच में ना ला करके। पाप के लिए जो धर्म नहीं करेगा, पाप के लिए सफल होने के लिए माला नहीं फेरेगा, पाप में सफल होने के लिए अभिषेक नहीं करेगा, पाप में सफल होने के लिए भगवान की पूजा नहीं करेगा, ऐसे पापियों के लिए मैं जमानत देता हूं, तुम्हारा उद्धार करवा दूंगा। अंजन चोर का हुआ कि नहीं? महापापी था, मात्र एक बात थी, उसने, रावण ने एक पाप किया था, उसकी जमानत किसी मुनिराज ने नहीं ली, क्योंकि उसने वह पाप धर्म के नाम पर किया था, धर्म का भेष बदल के किया था, आत्मा के साथ किया था। रावण ने धर्मात्मा को दुख देने का भाव किया, धर्म के रूप में, धर्म का आलम्बन लेकर, धर्म की आड़ लेकर। और अंजन चोर ने ऐसा कुछ नहीं किया, धर्मात्मा के साथ नहीं किया। आकिंचन धर्म में कम से कम आज पाप की बात नहीं है, पाप की बात नहीं है, पाप छोड़ने की बात नहीं है। कम से कम पाप करने के लिए कभी धर्म और धर्मात्मा को बीच में मत लाना। चोरी करना है किसी धर्मात्मा सज्जन के घर में मत करना, चोर के घर में चोरी करना, पापियों के साथ पाप करना। पाप करने के बाद भी तुम्हारे लिए रास्ते खुले रहेंगे। जिस दिन तुम त्याग करना चाहोगे उसी दिन दरवाजा खुल जाएगा। बस धर्म के नाम पर पाप नहीं करना, धर्म के लिए बीच में नहीं लाना। यदि ये त्याग तुमने आज कर लिया तो आज आकिंचन की शुरुआत हो जाएगी। 3 भेद के उत्तम, मध्यम, जघन। श्रावक का जघन, मध्यम श्रावक आरंभ का त्याग करता है,
जो मैंने संबंध बनाया था शादी का बैलेट था, परिवार की सहमति से था, लेकिन मध्यम श्रावक कहता है जो मैंने आने के बाद जोड़ा है उसको मैं जाने के पहले छोड़ूंगा। रिपीट कर रहा हूं, जो आने के बाद मैंने जोड़ा है, श्रावक की बात, जो आने के बाद मैंने जोड़ा है वो सब मैं जाने के पहले छोड़ूंगा। धर्मात्मा जीव, जब आने के बाद जोड़ा है तो जाने के पहले छोड़ूंगा, NOC लेके जाऊंगा। क्या था वैसा मैं जा रहा हूं। जो मैंने यहां आके जोड़े थे संकल्प पूर्वक जोड़ता हूं, मैं इसका त्याग करता हूं। ना संकल्प किए बिना नहीं जाओगे बेटा तो तुम्हारी सदगति पर संदेह। राग का संबंध छोड़ना है, कोई आरंभ परिग्रह नहीं करता हूं। यदि ये संकल्प तुमने 2 कर लिए तो गृहस्थ का आकिंचन धर्म हो जाएगा। मैं तो आकिंचन, गृहस्थ का आकिंचन बता रहा हूं। बस जिस दिन तुमने व्यापार शुरू किया उसी दिन संकल्प करो, इतने वर्ष के बाद इस तारीख को इस व्यापार से मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। आकिंचन धर्म चालू हो गया। शादी के दिन ही जिस दिन तुम हाथ मिला रहे हो उसी दिन दोनों संकल्प करो, यह बंधन इतने वर्ष तक चलेगा, इतने वर्ष के बाद दाम्पत्य जीवन बंद हो जाएगा, साधर्मी के रूप में रहेंगे। उसी दिन संकल्प करना। आकिंचन धर्म नहीं, बुद्धिपूर्वक छोड़ो, सबकी सहमति से छोड़ो, सारे परिवार को बैठा लो। देखो मैंने ये व्यापार शुरू किया था, आज के बाद मैं इस व्यापार का सबकी सहमति से, रजाबंदी भाग के नहीं, भगोड़ा नहीं, परित्याग नहीं करना है। पवनंजन जैसा आज से मैं तुझे छोड़ता हूं, ये दादागिरी मत दिखाना। कर्म ने तुम्हें दिया है लेकिन पर है। रिपीट कर रहा हूं, कर्म ने तुम्हें दिया है लेकिन पर है। क्या दिया कर्म ने? माँ बाप तुमने नहीं। मैं कुटुंब का भी त्याग करूंगा। जिस कुटुंब में मेरा जन्म हुआ है वो कुटुंबी बन करके मैं नहीं मरूंगा। यह उत्तम आकिंचन धर्म है गृहस्थ का। कर्म ने मुझे ये जन्म दिया था, ये जाति कर्म ने दी, ये कुल कर्म ने दिया, ये माँ बाप कर्म ने दिए, ये भाई बंधु कर्म दिए। जो तुम्हारे जन्म के पहले रिलेटेड थे वो तुम्हारे नहीं थे, वो कर्म ने दिए थे। हमारे पर से संबंध बनाए हैं, कर्म ने जो हमारी रिलेशन बनाई है। आज मैं संकल्प करता हूं कर्म से बने हुए संबंध भी मैं मरने के पहले छोड़ दूंगा। दशरथ का नियम था, जिस दिन मेरा राम, मेरा बड़ा बेटा शादी करके लौटेगा उसी दिन मैं राजगद्दी का त्याग कर दूंगा। सही हर जैनी गृहस्थ का होना चाहिए कि जैसे ही मेरा व्यापार, मेरा परिवार संभालने का वारिस होगा वैसे ही मैं त्याग कर लूंगा। ये संकल्प जिसका है उसको आकिंचन धर्म में प्रवेश मिल रहा है। शादियों की बारी आई, शादियों का आकिंचन धर्म, त्याग धर्म था, सब छोड़ दिया, सब आरंभ परिग्रह, सब धर्म की क्रियाएं भी छोड़ दी, पूजन भी छोड़ दिया, अभिषेक भी छोड़ दिया, सब कितने धर्म की क्रियाएं छोड़ दी। अब अंत में बचता है शरीर। ये शरीर को भी मैं छोड़ तो नहीं पाऊंगा, लेकिन जिस दिन ये शरीर छूटेगा उस दिन मैं विषाद नहीं करूंगा। ये मुनि का आकिंचन धर्म है। बाकी तो सब छूट ही गया। आकिंचन, शरीर के प्रति भी ममत्व भाव नहीं। शरीर छोड़ नहीं सकूंगा लेकिन शरीर भी मेरा नहीं, ये मैंने जान लिया। जिस दिन ये शरीर छूटने लग जाएगा उस दिन मैं इस शरीर को पकड़ूंगा नहीं। खुशी खुशी हंसते हंसते इस शरीर को विदा कर दूंगा और मैं अलविदा हो जाऊंगा। और उस समय वो चिंतन करता है साधु, इसलिए बार बार चिंतन करता है, ये शरीर भी मेरा नहीं, कर्म और नौ कर्म मेरे नहीं, इन सब से ऊपर उठने की दशा मेरी है। मैं इस शरीर से भिन्न हूं, शरीर में हूं, शरीर में रहता हूं, लेकिन शरीर मेरा नहीं है, ये तो पर है। इसलिए इसको इतनी यातनाएं देता है
क्योंकि जिसको जितने प्यार से रखोगे वो कभी नहीं छूटता। प्यार में आज तक कोई नहीं छूटा। तुम जिसको जितना प्यार करोगे, तुम पीछे नहीं पड़ोगे, वो पीछे पड़ेगा। इसलिए साधु की दुनिया से तो मुख मोड़ ही लेता है। दुनिया का किसी का मीत नहीं होता। अंत में शरीर को इतनी यातनाएं देता है, इतनी यातना देता है। कर्म कहता है, शरीर कहता है मुझे किसी के यहां भेज दो, बस इस साधु की आत्मा का शरीर मत बनाना। कर्म और न कर्म को ऐसा जलाता है, ऐसा भस्म करता है, इतनी यातनाएं देता है। निर्दयात भस्मसात क्रिया। समंत भद्र महाराज निर्दयता के साथ, कर्म और न कर्मों के साथ इतना दुर्व्यवहार करता है कि ये दोनों द्वारा आने के लिए कांपते हैं। भाई यहां नहीं जाना है। चाहते ही में ये था कि शरीर द्वारा न मिले। चाहते ही ये था। कर्मों को क्यों खपाया? कर्मों की बात क्यों नहीं मानी? इसलिए नहीं मानी क्योंकि कर्म मुझे द्वारा नहीं लगना चाहिए। ऐसा जलाओ उनको कि वो द्वारा आए नहीं। और शरीर के प्रति इतना निरीह हो जाता है, कौन आएगा इस साधु के पास? और मैं चाहता हूं वो दिन कब आएगा जब मैं शरीरातीत हो जाऊंगा। मैं तो रहूंगा लेकिन शरीर नहीं रहेगा। अभी मैं हूं लेकिन शरीर में हूं। शरीर के प्रति भी ममत्व भाव का त्याग। शरीर को भी मैं छोड़ना है। जिस दिन मेरे संयम में बाधक बनेगा, आज ही संकल्प कर लेता है साधु दीक्षा के दिन, जब तक ये शरीर मेरा साथ दे रहा है, जब तक मेरा शरीर धर्म ध्यान में काम कर रहा है, तभी तक मैं इस शरीर को अपने पास रखूंगा। जिस दिन ये मुझे बाधक बनेगा, उसी दिन मैं इस शरीर का हंसते हुए रजाबंदी से, आगम की सहमति से, गुरु की सहमति से, गुरु की साक्षी में, आगम की साक्षी में मैं शरीर का भी परित्याग करूंगा। इसका नाम है आकिंचन धर्म। जितना मेरे पुण्य कर्म हैं उदय में, इनका भी सबका मैं नाश करूंगा। कर्मों के ना दीक्षा लेते ही आकिंचन धर्म का अर्थ महाव्रत लेना नहीं है। आकिंचन धर्म का अर्थ मुनि बन जाना नहीं है। आकिंचन का अर्थ तपस्या करना नहीं है। आकिंचन का अर्थ 28 गुण पालन करना नहीं है। ये तो व्रत है। मुनि बनना व्रत है, महाव्रत है। ये तो त्याग है। त्याग है ये सब। त्याग तक तो अभव भी चला जाता है महानुभाव। भले त्याग धर्म नहीं होता, लेकिन अभव्य मुनिराज भी इतना बड़ा त्याग कर लेता है, तिल तुष्मात भी परिग्रह नहीं। सब त्याग दिया, कुछ भी नहीं बचा उसके पास। लेकिन आकिंचन धर्म अभव्य नहीं धारण कर सकता। आकिंचन का अर्थ क्या होता है? अभव्य मुनि त्यागी बन जाता है। लेकिन आकिंचन का अर्थ क्या होता है? मैं यह मुनि व्रत धारण कर रहा हूं कर्मों का नाश करने के लिए। कर्म भी मेरा नहीं, कर्म का भी मैं नाश करूंगा। कम्म क्षय निमित्तम ना तो धम्मम भोग निमित्तम। संसार के लिए नहीं, कर्मों के क्षय के लिए मैं ये महाव्रत धारण करता हूं। जहां कर्मों को भी छोड़ने का भाव आ जाए, मुनि महाराज का उसी दीक्षा के पहले दिन से ही भावलिंगी का आकिंचन धर्म आ जाता है। मुनिराज ये निर्णय कर लेते दीक्षा के समय, मैं 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करूंगा। संकल्प का आकिंचन धर्म है उनके पास। क्रिया रूप आकिंचन नहीं, क्रिया रूप तो त्याग है। आकिंचन धर्म आ गया। संकल्प से मैं कर्मों का नाश करूंगा, मैं राग द्वेष का परिहार करूंगा, मैं शरीर का भी नाश करूंगा। कर्म और न कर्म, द्रव्य कर्म, दोनों तीनों कर्मों को नाश करने का संकल्प जिस दिन मुनि को आ जाए, उसी दिन मुनि महाराज में आकिंचन धर्म की शुरुआत हो गई। जो मुनि ऐसा भाव नहीं कर पाते हैं, वे त्यागी भली रहे लेकिन आकिंचन धर्म को नहीं।
संकल्प करें मुनि कि मैं शरीर के प्रति ममत्व छोड़ता हूं, जिस दिन ये मेरा कार्य नहीं आएगा उसी दिन मैं इसको छोड़ दूंगा। संकल्प आज करना, दीक्षा के दिन ही। ये शुभ कर्म देने वाले पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, मैं इन सभी कर्मों का नाश करूंगा। ऐसा परिणाम, ऐसा विशुद्ध परिणति जिस आत्मा में प्रकट होती है वह आकिंचन धर्म के लोगों को हमने बहुत बड़ा आकिंचन धर्म किया कि जो पाप तुम न छोड़ सको कम से कम धर्म के नाम से मत करना, धर्म की आड़ लेके मत करना, धर्म के शक्ति लेके मत करना,